बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वस्ती और शिमाली पंजाब के बेशतर इलाकों, इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरावाला, ननकाना साहब, शेखुपुरा और मरी में सुबह सवेरे बारिश से मौसम बेहतर हो गया और हब्स का जोर टूट गया है। जेहलम में बारिश के बाद 2 घंटे से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल है। गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई है। गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। कश्मीर में मुजफ्फराबाद, भिम्बर, अटमकाम और समाहनी में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने आज और कल पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 और 24 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, मालाखंड, दीर, स्वात, शांगला, बुनेर, कुरम और अगज़ई खैबर, मोहम्मद, नौशहरा, स्वाबी और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा भी है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं सुहेल इमरान। जी, आज लाहौर में सुबह का आगाज बड़े खुशगवार अंदाज में हुआ है, क्योंकि पिछले 4-5 रोज से शदीद हर्ष था और आज सुबह ही स्याह बादल छा गए थे और उसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया था। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इस तरह जो स्पेल है बारिश का, ये वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। मेरे बैकग्राउंड पर आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त बादल छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला जारी है, हवा भी चल रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जी, गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में बारिश जारी है। बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया, ताहम शहर की मुतादिद सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजी, गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद यहाँ का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है, जल थल एक हो चुका है, लेकिन बारिश के बाद बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके अलावा शहर के जो मुतअद्दिद पोश इलाके हैं, जिनमें सेंटर टाउन, मॉडर्न टाउन, पीपल्स कॉलोनी, गिल रोड, जिन्ना स्टेडियम रोड्स में दीगर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि GT रोड पर शेखुपुरा बस स्टॉप से लेकर निगार चौक तक जो है 1-1 फुट बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गैपको के भी मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन गुजरावाला शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मुल्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली मामूली बारिश ने सीवरेज सिस्टम का पोल खोल दिया है। चौक कुम्हारावाला से जनरल बस स्टैंड और विहाड़ी रोड को जाने वाली मेन सड़क का एक हिस्सा बैठ गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। इसकी तफसील बता रहे हैं जौदत नतीम। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, हबस और गर्मी का जोर टूट चुका है। तो दूसरी जानब नशेबी इलाकों बेखसूस दरमान रोड, मल्ला आबकारी, रशीदपुरा और कुर्बो जवार के देहात के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है। शकरगढ़, नारोवाल में धान की काश्त में तेज़ी आ गई है, जिसके बायस किसान खुश से निहाल है। जी, हाफिजाबाद में गुज़श्ता कई घंटों से वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए हैं, शदीद गर्मी और हवस का जोर टूट चुका है। नशेबी इलाका जात हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुल्तान में ग्राउंड फेलियर होना एक नॉर्मल सी बात होती जा रही है। मुल्तान में गुज़श्ता माह में तकरीबन 11 मुकामात के ऊपर जो है वो ग्राउंड फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर जगह जगह के ऊपर बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो इस वक्त बन चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मदनी चौक के ऊपर, जहाँ पे बड़ा ग्राउंड फेलियर हुआ है। तकरीबन
10 फुट गहरा और 12 फुट चौड़ा जो है ये ग्राउंड फेलियर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक जो है वो मुतासर हो रहा है, जबकि इससे मुल्का जो मेट्रो का ट्रैक है उसको भी मुतासर होने के खदशात जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे वासा की जानिब से मोटर जरूर लगाई गई है कि सीवरेज का पानी जो है वो पंप किया जा सके दूसरी तरफ, लेकिन इसके बावजूद जो है जो यहाँ पे मुल्का इलाके जिसमें शाहरुख आलम का ब्लॉक बी और ब्लॉक जेड जो है वो शामिल है, यहाँ पे लोगों के घरों के सामने उनकी गलियों पे ऊपर जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। जबकि मेन रोड होने की वजह से मदनी चौक के ऊपर जो है वो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो भी काफी ज्यादा मुतासर हो रही है और सर्विस रोड के थ्रू जो है वो ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जो शहर भर में जो एकदम से ग्राउंड फेलियर्स की जो वबा फैल चुकी है, इसको फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिश से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदगान। अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि सियालकोट में ख़राब मौसम की वजह से मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परवाज़ों को कई घंटे फ़ज़ा में इंतजार करना पड़ा। शारजा से आने वाली गैर मुल्की परवाज़ ने 2.5 घंटे बाद लैंडिंग की। सियालकोट से गैर मुल्की 4 परवाज़ों की रवानगी में भी गैर मामूली ताख़ीर हुई है। सियालकोट आने वाली PIA की परवाज़ को जद्दा से ताख़ीर से रवाना किया गया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बनू वाक़े पर जिरगा हुआ। ज़राए के मुताबिक जिरगा अरकान ने 10 मुतालिबात सामने रख दिए। वज़ीर आला ने 48 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का इंदिया दिया, जिसमें जिरगे के तमाम मुतालिबात रखे जाएंगे। जिरगे ने एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। जिरगे के मुतालिबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा शामिल है। पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालिबा भी शामिल है। सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD से कराने का मुतालिबा किया गया है। लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करने का भी मुतालिबा शामिल है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रबे अज़्म ऑपरेशन से मुआवजा किया जा रहा है। ये भी कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया है कि ये काम होने नहीं देना। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है, हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में and they are there in public domain and still अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby. ये वही अग़राज़ व मकासिद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हो। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। ये बयानिया बनाया गया कि क्योंकि फ़ौज ने मुजाहिरीन को गोली नहीं मारी इसलिए वही इन्हें लाए थे। फौज का SOP बहुत वाज़ेह है। फौजी तंसीबात के करीब आने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर वो टोला वार्निंग से ना रुके तो पहले हवाई फायरिंग और फिर वही किया जाएगा जो करना चाहिए। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी ग्रोह ने, एक इंतशारी टोले ने
ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया या नहीं चलाया गया? तो फौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ देयर इज ए, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहाँ पे ट्रुप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 21 और 22 जुलाई की शब पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर को महफूज बनाने का मुतालिबा करता आया है। ये भी कहा कि तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकेगी। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया, फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाजा हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी है। कहा जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा है। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली तीनों बहनें वतन वापस पहुंच गई हैं। तफसील बता रहे हैं सुहेल इमरान। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5-5 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली 3 बहनें ट्विंकल सुहेल, सीबल सुहेल और वीरोनिका सुहेल लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम और अजीज़ो अकारब ने उनका खैर मकदम किया। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाली बहनों का कहना था कि उनका अगला टारगेट कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ट्विंकल सुहेल और वीरोनिका सुहेल ने अपने गोल्ड मेडल्स बेनजीर भट्टो और वजीर आला मरियम नवाज के नाम किए। मैं पूरे पाकिस्तान से यही अपील करती हूँ कि हम लोगों को पूरा फंड दिया जाए ताकि हम लोग मुल्क और कौम का और ज्यादा नाम रोशन कर सके। मैंने जो अपना गोल्ड मेडल विन किया है वो मैंने शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम किया है। फर्स्ट CM पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, तो वो मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, तो इसलिए मैंने अपना जो गोल्ड मेडल है वो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट बहनों के वालिद का कहना था कि एक जज्बा था, एक ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां मुल्क का नाम रोशन करें। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर इदारों का ताउन ना होता तो 15 मेडल्स ना आते। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खासकर स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने फैसल खोखर साहब का, जिन्होंने टिकट प्रोवाइड किए तो ये बच्चे जा सके। अगर वो टिकट प्रोवाइड ना करते तो शायद मैं टिकट अफोर्ड ना कर पाता और पाकिस्तान 15 गोल्ड मेडलों से महरूम हो जाता। तीनों बहनों का कहना था कि अगर उन्हें ज़्यादा फंड्स और स्पॉन्सर्स फराहम किए जाएं तो वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।